हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ बहुत ही छोटी कमांड्स, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप डेटा एंट्री का काम करते हैं तो आई एम श्योर ये कमांड आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इस कमांड्स को यूज़ करके आप अपने डेटा एंट्री के काम को न कि कंप्लीट कर सकते हैं, बल्कि बहुत ही अच्छे वे में उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कई बारी क्या होता है कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री का काम दिया जाता है। डेटा एंट्री के काम में कुछ नहीं होता, बस आपको रिकॉर्ड्स दिए जाते हैं जो कि आपको फिल करने होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप जानते ही होंगे, अगर आप इसमें काम करते हैं तो ये ABCD, ये जो सब हैं ये कॉलम्स हैं, और ये 1 2 3 ये जो नंबरिंग दे रखी है ये सब रो हैं। यानी अगर आपको कोई रिकॉर्ड फिल करने होते हैं तो आपको यहाँ से सीरियल नंबर देना होता है, या जो भी आपके हेडर का नाम है वो देना होता है। यहाँ पे नेम देना होता है, या कुछ भी हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, या फादर्स नेम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के रिकॉर्ड आपको एंटर करने होते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ये रिकॉर्ड जो है ये अच्छे से सेट नहीं है रिकॉर्ड, क्योंकि यहाँ पे जैसे फादर्स नेम है ये इस कॉलम से बाहर जा रहा है। अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं इस कॉलम में, तो उसका एक तरीका है कि आप इसको इस कॉलम को सिलेक्ट करके आप यहाँ से इस तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बहुत सारे कॉलम्स हैं जिसमें आपको डेटा को सेट करना है, तो आप सिंपली क्या करें कि जितनी विड्थ है उसके हिसाब से ये कॉलम सेट हो जाए। आप इसको पूरे को सिलेक्ट कीजिए और कहीं पर भी जाके डबल क्लिक कर दीजिए। जब इस तरह का साइन आए तो आप इसको डबल क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए, जितनी कॉलम के जो टैग है या जो नेम आप फिल करेंगे उसकी जितनी विड्थ होगी उसके हिसाब से ये कॉलम जो है सेट हो जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे कि रिडंडेंट डेटा के। अब रिडंडेंट डेटा क्या होता है? रिडंडेंट डेटा वो डेटा होता है कि एक रिकॉर्ड आपकी लिस्ट में, आपके डेटा में बहुत बार आ गया, लेकिन जब रिकॉर्ड्स बहुत सारे हो जाते हैं तो आपको फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक डेटा है, प्री फिल डेटा है। मैं उसको करके दिखाते हैं आपको। मान लीजिए हमारे पास ये डेटा है। अब इस डेटा में देखिए आप कि ये सीरियल नंबर है, ये जोसेफ नेम है, ये एज है, ये फादर्स नेम है, यहाँ क्लास है या मार्क्स है, और यहाँ पे एड्रेस है। ठीक है जी। यहाँ पे जो हमारा डेटा है इसमें जोसेफ नाम के कई रिकॉर्ड्स हैं। लाइक नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे है और नंबर 6 पे है। उसी तरह से लिली जो है वो नंबर 8 पे है, 10 पे है, और उसी तरह से जैसे विराट है वो नंबर 12 पे है एंड 14 पे है। सेम रिकॉर्ड्स है, इनकी जो वैल्यू है वो भी सेम है। यानी जो रिपीटेड रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रिडंडेंट रिकॉर्ड्स। समटाइम्स हमें ये रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए होते हैं, हमें एक डिस्टिंक्ट लिस्ट चाहिए होती है कि जिसमें एक्यूरेसी हो, रिडंडेंट डेटा ना हो। तो उसके लिए या तो आप मैनुअली रिमूव कीजिए। आपको पता लग रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि लिस्ट शॉर्ट है तो यू कैन ईजिली सी कि ये वाले रिकॉर्ड्स जो हैं वो डबल है या ट्रिपल है। आप इसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से डिलीट की ऑप्शन आएगी, वहाँ से आप इसको डिलीट करेंगे तो ये रो गायब हो जाएगी। लेकिन अगर लिस्ट बहुत बड़ी है और आप रिडंडेंट डेटा को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए बस आपको ये सेलेक्ट करना होता है जो आपका डेटा रिकॉर्ड है, और इसमें आपको डेटा टैब पे जब जाएंगे आप, ये देखिए ये सब टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब। इस तरह से यहाँ पे आप जब ऊपर वाली रो में देखेंगे तो डेटा टैब होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स। जब आप यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाएंगे तो आपके पास सभी कॉलम के नेम आ जाएंगे कि इनमें से डुप्लीकेट रिमूव करना है। देखिए, अगर यहाँ पे एक सीरियल नंबर भी दे रखा है, अगर आप यहाँ पे सीरियल नंबर को चेक नहीं करेंगे तो ये कोई भी डुप्लीकेट रो को डिलीट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो सीरियल नंबर है वो सभी डिफरेंट है। इसलिए जोसेफ का रिकॉर्ड सीरियल नंबर 1 है वो अलग है, और जो सीरियल नंबर 6 पे वो अलग है, क्योंकि इसका सीरियल नंबर अलग है। तो इसलिए हमें सीरियल नंबर को अनचेक करना पड़ेगा। उसके बाद जब हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव एंड 14 यूनिक वैल्यूज रिमेन द सेम। ठीक है, तो इस तरह से आप डुप्लीकेट जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो ये था डुप्लीकेट का कॉन्सेप्ट कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बहुत अच्छी कमांड दे रखी है जिससे आप अपनी डेटा एंट्री के रिकॉर्ड्स को बहुत अच्छे से परफेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी कमांड हम यूज़ करने वाले हैं कि बहुत बार ऐसे होता है, मान लीजिए हम इस रिकॉर्ड को पहले के जैसे कर देते हैं, और बहुत बार इस तरीके से होता है कि हमें जो एड्रेस में फिल करना होता है
बार बार वही डेटा फिल करना होता है। मान लीजिए ये जो डेटा सेट है मेरे पास, इसके अंदर जो नेम्स हैं, एज है, उनके फादर के नेम है, क्लास है, मार्क्स हैं, ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की जो वैल्यू है वो इन्हीं के बीच में से ही सेलेक्ट करनी है आपको, यानी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इस तरह से ही। चलिए एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, करके दिखाते हैं। मान लीजिए ये रिकॉर्ड सेट है हमारे पास, सीरियल नंबर, नेम, एज, फादर्स नेम, ये सेट नहीं है, पहले इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फादर्स नेम अच्छे से सेट हो गया। अब मान लीजिए हमें जो एड्रेस है, हमें कई बार सेम नेम बहुत बार एंटर करना पड़ता है। मान लीजिए अब एड्रेस है, यहाँ पे जो रिकॉर्ड हैं वो दिल्ली के ही हैं, यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्हीं स्टेट से बिलोंग करते हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मुंबई एंड बेंगलोर। एंड वी हैव टू टाइप द सेम स्टेट अगेन एंड अगेन, विच इज़ रियली वेरी अनोइंग। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपको सिंपली, आप अगर इस तरह से करें कि आप सिंपली एड्रेस का कॉलम आपने सेलेक्ट कर लिया कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड आएंगे उसको मैं बताऊंगा कि कहाँ से उसकी लिस्ट लेनी है और किस डेटा में से इसको फिल करना है। सिंपली आपको एड्रेस का कॉलम सेलेक्ट करना है, डेटा टैब के ऊपर जाना है। डेटा टैब के ऊपर आपको एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। जब आप डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको अलाउ टैब में एक ऑप्शन होगी लिस्ट, आप उस लिस्ट को सेलेक्ट कीजिए। जब आप लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे तो वो सोर्स पूछेगा। इसका मतलब क्या है कि हमने जो एड्रेस कॉलम सेलेक्ट किया है उसमें जो एंट्री आएगी वो कहाँ से आएगी, मतलब आप ऐसे कौन सी प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं जो हमने देनी है, तो वो सोर्स हमने सेलेक्ट करना है। वो अगर हमने जैसे यहाँ पे टाइप करके रख दिया है कि यहाँ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मुंबई और बेंगलोर के अलावा और कुछ हम यहाँ पे नहीं चाहते कि एड्रेस कहीं और का हो, तो इसके बाद हम प्रेस करेंगे ओके। तो यानी अब आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा फिल्टर का बटन आपको दिखेगा एड्रेस टैब में, ये हर एक रो में आ जाएगा। यानी जब आप एक रिकॉर्ड फिल कर रहे होंगे तो आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है अलग से बार बार कि ये दिल्ली का है, राजस्थान का है। आप जस्ट ड्रॉप डाउन में से वैल्यूज़ उठाएं और यहाँ पे फीड करते जाएं। तो देखिए है ना एक कमाल की ऑप्शन कि आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप यहाँ से देखिए कि कौन सा रिकॉर्ड कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है, तो बस आपको यहाँ से सेलेक्ट करते जाना है। तो ये जो ऑप्शन कहलाती है डेटा टैब में, डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट की ऑप्शन से आप ये सब काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब एक और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक बहुत ही अच्छी कमांड के बारे में बात कर लेते हैं। कई बारी हम लोगों के साथ क्या होता है कि हमें रिकॉर्ड्स जो होते हैं, जो हॉरिजेंटल रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमें वर्टिकल दिखाने होते हैं, या जैसे हमें डेटा दे रखा होता है, आपने एक डेटा फिल कर लिया, पहले इसको सेट कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास मेरे पास ये डेटा है, मेरे पास ये रिकॉर्ड्स है, डेटा एंट्री मैंने कर रखी है, स्टूडेंट नेम है, इंग्लिश के मार्क्स हैं, उसके हिंदी के मार्क्स हैं, मैथ्स के मार्क्स हैं, एज है। और मुझे प्रिंटेड फॉर्मेट जो है वो इस तरीके से चाहिए कि जो स्टूडेंट के नाम है या इंग्लिश हिंदी के मार्क्स हैं वो इस तरह से ना आकर वो इस तरह से आए, यानी स्टूडेंट के नाम, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम हो, या उसके इंग्लिश के मार्क्स हो, या हिंदी के मार्क्स हो, या मैथ के मार्क्स हो, एज हो, इस तरह से आए। लेकिन अगर आप इसको मैनुअली करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल चांसेस हैं कि आपसे मिस्टेक हो जाएगी। लेकिन हम इस रिकॉर्ड को हॉरिजेंटल से वर्टिकल शो कर सकते हैं विद ए क्लिक ऑफ अ सिंपल कमांड। आपको उसके लिए क्या करना है, आपको जस्ट डेटा को सेलेक्ट करना है और इसको कंट्रोल सी का ऑप्शन देना है, यानी कॉपी करना है, और नीचे कहीं जाकर यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। जब आप पेस्ट करेंगे, यहाँ पे सिंपल पेस्ट नहीं करना है, पेस्ट स्पेशल करना है। जब आप पेस्ट स्पेशल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एक ऑप्शन आ रही है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज दोस्तों ये एक ऐसी कमांड है जिसके थ्रू आप जितने भी वर्टिकल रिकॉर्ड्स हैं आप उसको हॉरिजेंटल शो कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। आपने जब इसको ट्रांसपोज पे क्लिक करा तो देखेंगे आप क्या होगा, देखिए ये जो नेम थे स्टूडेंट नेम, अब विजय, रोहित, मेहुल, मृणाल, अंगद, प्रदीप, नवीन, आदित्य, ये सब जो रिकॉर्ड जो रॉ थी वो कॉलम बन गए हैं और जो वो कॉलम थे वो रॉ बन गए हैं। ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है कि हमें इस तरह से डेटा शो करना होता है या हमें प्रिंट करना होता है, और हम अगर चाहें तो इस प्रिंटेड मटेरियल को हम बॉर्डर भी दे सकते हैं। बॉर्डर किस तरह हम इसको एडजस्टिफाई भी कर सकते हैं, आप सब जानते होंगे इसकी कमांड
कि ये लेफ्ट जस्टिफाइड होता है, इसमें रिकॉर्ड जो होंगे लेफ़्ट की तरफ जस्टिफाई हो जाएंगे और ये सेंट्राइज हो जाएंगे और ये राइट से हो जाएंगी। तो जैसे आप अपने फॉर्मेटिंग करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रिंट करने के टाइम पे अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप सिंपल होम टैब में एक ये ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर, तो यहाँ पे जब आप बॉर्डर करेंगे, ऑल बॉर्डर्स करेंगे, तो आपका रिकॉर्ड इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, जब आप प्रिंट करेंगे तो ये लाइन्स बनी हुई आपको दिखाई देगी, आप देख सकते हैं प्रिंट करने के टाइम पे। इसके प्रीव्यू में देखेंगे तो ये लाइंस आपको शो करके दिखाएगा। तो दोस्तों ये थी ट्रांसपोज ऑप्शन, जिसके यूज़ करके जिसको आप हॉरिजॉन्टल रोज को वर्टिकल कॉलम्स या उसमें चेंज कर सकते हैं। नाउ अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, मान लीजिए इस तरह के रिकॉर्ड हैं, ये डेटा है, सीरियल नंबर है, नाम, एज, फादर्स नेम, क्लास, मार्क्स, एड्रेस, ये सब दे रखा होता है। लेकिन हमें ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए, जो ऐसे स्टूडेंट्स के नेम चाहिए जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे कि एक तो ये रिकॉर्ड है जोसेफ का। नाउ दिल्ली का एक और कौन सा रिकॉर्ड है, एक ये रिकॉर्ड है कपिल का, ठीक, और एक ये रिकॉर्ड है। हम क्या करेंगे, इसको मैनुअली कॉपी करेंगे। इसकी बजाय एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आती है, जिसको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, उसे बोलते हैं फ़िल्टर ऑप्शन। कहने का मतलब हमें जो रिकॉर्ड चाहिए वो फ़िल्टर होकर चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये रिकॉर्ड है, ठीक है, ये सब ये हमारा डेटा है, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, राइट, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं ताकि ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। एंड ठीक है, ये हमारा रिकॉर्ड आ गया। ओके, अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमें वही रिकॉर्ड चाहिए जो स्टूडेंट्स दिल्ली के स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके लिए अब आप मैनुअली करने बैठेंगे। अगर रिकॉर्ड सेट छोटा है देन यू कैन ईजिली डू दैट, बट लेकिन अगर रिकॉर्ड हंड्रेड्स में है, थाउजेंड्स में है, देन आई एम श्योर यू आर गोइंग टू फेस सम डिफ़िकल्टी। सो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। आप क्या करेंगे, आप हेडर को सिलेक्ट कीजिए, डेटा आप हेडर को सिलेक्ट कीजिए और होम के ऑप्शन में सबसे लास्ट में ये देखिए एक फ़िल्टर टैब आ रहा होता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़िल्टर पे जाइए। जब हम फ़िल्टर पे जाएंगे तो सबके ऊपर आप देखेंगे कि फ़िल्टर टैग लग गया है। इसका अब फ़ायदा क्या है, बहुत ही अच्छा फ़ायदा है इसका। यानी आप जब एड्रेस के ऊपर जाएंगे कि मुझे देखिए यहाँ पे ये सब सेलेक्टेड आ गए कि अब ये सारे रिकॉर्ड शो कर रहा है जो बेंगलोर के हैं, भोपाल के हैं, चेन्नई के हैं, लेकिन मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड चाहिए, उन्हीं स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए जिन्होंने दिल्ली से अप्लाई किया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दिल्ली पे अगर चेक कर दिया तो मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाई दिए जाएंगे एंड आई कैन टेक ईजिली प्रिंट आउट ऑफ दीज रिकॉर्ड्स। मैं इसका प्रिंट आउट बहुत आसानी से ले सकती हूँ। ऐसा नहीं कि खाली सिर्फ एक ही कॉलम पे आप ये वैलिडेशन लगा सकते हैं, ये फ़िल्टर ऑप्शन लगा सकते हैं, ये आप दूसरे कॉलम पे भी लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिल्ली के सिर्फ वही लोग चाहिए जिनकी एज 16 है, तो आप 18 को अनचेक कर दीजिए और उसके बाद आप क्या करेंगे, ओके करेंगे, तो आपके पास देखिए वही रिकॉर्ड आ जाएंगे जो जिनकी एज 16 है। तो देखिए ये है ना बहुत कमाल की ऑप्शन, जिसको सेलेक्ट करके आप फ़िल्टर कर सकते हैं डेटा को, और आप इन्हीं कमांड्स को यूज़ करके अपनी डेटा एंट्री को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ बहुत ही अच्छी कमांड्स को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ गिव मी अ लाइक and please share and subscribe. Thank you for watching my video.